नमस्कार मेरे प्यारे माँ बाप भाई बाप दादा गुरुजनों को। सबसे पहले संतोष भाई की ओर से आप सबको को स्वागत है। कि लोग कहते हैं कि बाहर का खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे, लेकिन मैं तो यही कहूँगा, अगर लाचार स्थिति में अगर कहीं खाना पीना अगर मिल जाए तो हो सकता है कि आप अपना जान बचाने के लिए खा भी सकते हैं। लेकिन भोजन को यानी कि खाना को कभी भी अपमान नहीं करना है, उसे स्वसम्मान से खाना है। क्योंकि हम अगर नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? अगर हम जिएंगे तो शरीर को हम जिंदा करने के लिए ही, बचाने के लिए ही हम खाना खाते हैं, ताकि खाना भी कैसा हो, यानी कि खाना भी शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। क्यों शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए? जैसे अन्न ऐसे वर्ण होता है कि हम जैसे सोचेंगे ऐसा ही होगा। तो अपना बुद्धि रूपी बर्तन को साफ स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है और आवश्यक है। देखिए, पहले तो मैं यही कहूँगा आप सबको को कि जैसे कि हम लोगों ने खाना उन्हें बाहर में खाते हैं, क्योंकि मजबूरी से एक दो बार अगर आप खा लिए लाचार स्थिति में तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बाहर के खाना खाने के लिए अभ्यास ना करें। क्यों मालूम है? वहीं पे मिलावट का भी तेल होता है और मिलावट के सब चीज़ होता है, और उसमें ओल्ड स्टॉक चीज़ भी मिलाया जाता है। और जैसे कि हम लोगों को खाना खाने से पहले पहले अपना हाथों को अच्छे से धोना है, साबुन से या सर्फ से। तो अच्छे से कम नहीं क्या, उसे पहला धोए, उसके बाद हम भोजन का स्वीकार करें या कोई नाश्ता स्वीकार करें। दूसरा कारण ये है कि बाहर के खाने में इंसान को यानी कि हमें सब कोई को आदत बन जाता है, यानी कि अपना संस्कार बन जाता है। तो हम अपना संस्कार को थोड़ा छुड़ाना है। लोग एक लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो कम से कम ऐसा है कि ये जो आध्यात्मिक में जाने वाले नहीं क्या, वो लोग को नहीं खाते हैं, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। देखिए, जैसे जो मिस्त्री लोगों यानी कि उन लोगों खाना उन्हीं बनाने के समय या कुछ भी ये करने के समय यानी कि बाथरूम जाते हैं, साबुन में हाथ भी नहीं धोते हैं। उनका नाखून उखून भी बहुत लंबे लंबे भी रहता है, और उन लोगों एक ही कपड़े नहीं क्या पहने भी रहते हैं, और उन लोगों अपना पहले नहीं क्या अपने आप को इतना स्वच्छ नहीं रखते हैं, इतना स्वच्छ नहीं रखते हैं। और इसीलिए ताकि नहीं क्या वो जैसे करके भी तो कस्टमर आएंगे बोल के उन लोगों यही सोच रखे हैं, और जल्दी जल्दी खाना बनाएं, जल्दी जल्दी खाने के लिए दें, यही सोचते हैं। यानी कि पैसा कमाने के लिए भी लोग यही सोच रखे हैं। लेकिन हम लोगों क्या है, दूसरे के पैसा के लिए हम दूसरे के जान के खिलवाड़ कर रहे हैं। आप सोचते नहीं होंगे, एक एक बार खाने पीने में नाखून भी निकलता है, यानी कि नाखून भी निकलता है, तो वही खाना खाना चाहिए? नहीं। तो हम लोग फिर भी नहीं क्या बाहर में नहीं क्या लोग खाना खाते हैं, लेकिन आप आदत ना डालें। आप आदत अगर डालेंगे तो आपका संस्कार बन जाएगा। और रही बात, मुझे तो एक व्यक्ति ने नहीं क्या यही बात एक बार नहीं क्या वो कहे कि जैसे कि रास्ते उस्ते में नहीं क्या पूजा पाठ का है, ये भोग स्वीकार कर लीजिए, ऐसा बोले। लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं क्या कभी भी लेता हूँ हाँ बोल के, नहीं तो लोग हमें गलत भी सोचेंगे, क्योंकि दुनिया के हिसाब से भी नहीं क्या हमें भी चलना पड़ता है। तो हम लोगों ने क्या वो भोग को लेके जाते हैं और बाहर में कहीं कुत्ता उत्ती को खिला देते हैं। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो खाना उन्हें बाहर का जो दान उन्हें देते हैं, मैं ज़्यादातर करके कम से कम नहीं क्या सुना भी हूँ कि जैसे कि नहीं क्या उन लोगों जैसे करोड़ करोड़ रुपया भी दान उन्हें भी करते हैं, मंदिर मस्जिद या गिरजाघर या चर्च में कहीं भी। लेकिन जैसे कि मक्का मदीना में जाते हैं तो वहाँ नहीं क्या पूछते हैं कि ये पैसा कौन सा कर्म करके लेके आए हैं।
अगर मान लिया जाए कि निकाह व्यभिचार का पैसा अगर होता सॉरी होगा, तो उस पैसे को निकाह उन लोगों ने ये करते हैं, उन लोगों को रिटर्न कर देते हैं। तो जैसे निकाह लोग फिर भी निकाह छिपा ओपी के निकाह जैसे करके भी ऐसा पैसा देते हैं, लेकिन वो थोड़ी ना सबको ईमानदार का पैसा ला के दे हैं, कोई कोई शौक से भी देते हैं, लेकिन उस पैसा में से लोगों का विकर्म आता है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर निकाह लोगों के गरीब लोगों के पैसा उसी भी या कोई व्यभिचार करके निकाह वो पैसा लेके आए होंगे, और उसमें से निकाह 5 हिस्सा में से 1 हिस्सा अपना निकाह पाप कटाने के लिए उन लोगों दे देते हैं, करोड़ों अरबों रुपया, लेकिन थोड़ी ना पाप कटता है, लेकिन वो एक दिखावा है। हम लोगों को उससे निकाह सचोट रहना है, या उससे थोड़ा निकाह बाहर का खाना खाने के लिए, फ्री का खाना खाने के लिए हमें कभी भी कोशिश नहीं करना है। क्यों मालूम है मेरे प्यारे माँ बाप, क्योंकि बाहर का लगत हम लोगों को नहीं लगना चाहिए। बाहर का लगत अगर लग जाएगा तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में आपका बच्चे ऊँची भी निकाह वही आदत में जाएंगे, क्योंकि माँ बाप एक गुरु होते हैं, और आपसे ही निकाह ये बच्चे ऊँची परिवार निकाह अच्छे चीज़ ही सीखेंगे। मैं तो यही कहूँगा, जैसे कि मैंने अपने परिवार में से मैं शादी होके कम से कम अभी 14 साल रनिंग होगा, तो मैं अपना ससुराल के यहाँ से भी निकाह कभी भी कुछ भी नहीं खाया हूँ, लेकिन ये मेरे माँ बाप भी मुझे बोले, लेकिन उन लोगों को थोड़ी ना इतना ज्ञान है क्या, नहीं है। लेकिन किसी के यहाँ से भी निकाह अगर हम लोग को इंसान के ज़िंदगी में जीना है तो निस्वार्थ हिसाब से हम अगर जिएंगे तो आने वाले फ्यूचर में हम लोग उनका बच्चे उच्चे भी निकाह निस्वार्थ हिसाब से जिएंगे। अपने बहने लोग उनका घर में भी कभी भी एक गिलास पानी स्वार्थ नहीं रखा हूँ, लेकिन उसमें से क्या है, एक चीज़ को मैं बहुत डरता हूँ, जैसे कि लोग देते भी हैं और एक एक बार उगाते भी हैं। तो इसीलिए आप भी अपना बच्चों लोगों को ऐसा खुद का अपना ईमानदारी का पैसा उसे खिलाएंगे, दूसरे के खाना के ऊपर इतना शौक़ नहीं रखेंगे, तो हम लोगों के बच्चे लोगों बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि आप लोगों तो माँ बाप बने हो बच्चों का, क्योंकि बच्चों का निकाह अच्छे संस्कार देना आपका ये जिम्मेवारी है। बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे माँ बाप। फिर नेक्स्ट वीडियो में भी आपके साथ मैं मिल सकता हूँ।